आज हम आपको बताएंगे वो चमत्कारिक घटनाएं जो संत रामपाल जी महाराज के जेल में रहते हुए हुई। ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कह उठेंगे, सच में ये संत कोई सामान्य इंसान नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक संत जो निर्दोष हैं, जेल की चार दीवारी में रहते हुए भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं? कैसे संभव है कि कोई संत जेल में हो, फिर भी पूरी दुनिया में उनके प्रवचन, उनका ज्ञान और उनके आदेश गूंज रहे हों? जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज की दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक सच्चे संत की होती है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान और साधना करना, वेद, गीता, पुराण और कबीर साहेब की वाणी पर गहन चिंतन करना। भक्त बताते हैं कि जेल की कोठरी में भी एक अद्भुत शांति और दिव्यता का माहौल रहता है। जिन कैदियों के दिलों में गुस्सा और घृणा थी, वे भी संत महाराज की उपस्थिति से बदल गए। कई कैदी कहते हैं, जब हम संत महाराज के पास बैठते हैं तो हमारे दिल की बेचैनी मिट जाती है। कहा जाता है कि जेल में एक बार एक कैदी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जब उसने संत महाराज से कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, तो संत महाराज ने कहा, नाम सुमिरन करो, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास कीजिए। कुछ ही दिनों में उस कैदी की हालत इतनी सुधर गई कि डॉक्टर भी चौंक गए। लोगों ने इसे एक दिव्य कृपा माना। एक और घटना, जेल की दीवारों के भीतर अचानक आग लग गई थी। सभी लोग घबरा गए थे, लेकिन भक्त बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और सच में कुछ ही देर बाद आग अपने आप बुझ गई। बिना किसी बड़े नुकसान के लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि यहां कोई परम शक्ति काम कर रही है। एक दिन जेल में तेज तूफान और बारिश आई, बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, सभी डरे हुए थे। लेकिन संत महाराज ने उस समय भी नाम सुमिरन कराया, और जैसे ही उनका ध्यान केंद्रित हुआ, अचानक बिजली वापस आ गई। भक्त कहते हैं, जेल की अंधेरी कोठरी भी उस दिन मंदिर जैसी लग रही थी। सिर्फ जेल के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भक्तों के जीवन में भी चमत्कार हुए। कई भक्त कहते हैं, हमारी बीमारियां ठीक हुईं, हमारे घरों में शांति आ गई, नशे की लत छूट गई, नौकरियां मिलीं। और ये सब तब हुआ जब संत महाराज जेल के भीतर थे। सोचिए, जब एक संत कैद में रहकर इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, तो बाहर आकर क्या होगा? संत महाराज ने कई बार कहा है, बच्चों भक्ति करते रहो, भविष्य में वो समय आएगा जब पूरी दुनिया सतयुग जैसी बन जाएगी। कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। जेल में रहते हुए भी उन्होंने आदेश दिया, नशा मत करो, सत्संग सुनो, सच्चे नाम का जाप करो। भक्तों का मानना है कि ये समय बहुत नजदीक है जब भविष्यवाणियां सच होंगी। तो दोस्तों, आज आपने सुना वो चमत्कारिक घटनाएं जो संत रामपाल जी महाराज के जेल में रहते हुए हुई।
ये साबित करती हैं कि एक सच्चे संत को कैद में डालकर भी उनकी दिव्य शक्ति को रोका नहीं जा सकता। आज हर भक्त की जुबान पर सिर्फ यही है। जल्दी ही संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और पूरी दुनिया सतयुग की ओर बढ़ेगी। विरोधियों की बोलती बंद होगी और सच्चाई की जीत होगी। जेल में अक्सर गुस्सा, हिंसा और अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज वहां पहुंचे तो धीरे धीरे कैदियों का स्वभाव बदलने लगा। कई लोग जो पहले गाली गलौज करते थे, उन्होंने सत्संग सुनना शुरू किया। कुछ कैदी कहते हैं, हमें पहली बार जिंदगी में सच्चा सुकून मिला। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चमत्कार माना गया। भक्तों ने बताया कि जेल में कई कैदी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। किसी को अस्थमा, किसी को किडनी की समस्या, तो किसी को ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन। लेकिन जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और सुमिरन करना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी बीमारियां मिटने लगीं। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि बिना इलाज इतना सुधार कैसे हुआ। कई बार जेल का खाना बेहद खराब और अस्वच्छ होता था, लेकिन भक्त बताते हैं कि जब संत महाराज उस भोजन को देखते तो वो बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट लगता। यह मान्यता है कि संत की कृपा से भोजन का स्वरूप और प्रभाव बदल जाता है। इसलिए कैदी कहते, पहले यही खाना हमें कड़वा लगता था, अब अमृत जैसा लगता है। एक घटना में जेल के अंदर अचानक झगड़ा हो गया था। कई कैदी आपस में भिड़ गए और माहौल बिगड़ गया। लेकिन भक्त कहते हैं कि जिस जगह संत महाराज थे, वहां का वातावरण शांत और सुरक्षित रहा। किसी ने उन्हें छू तक नहीं पाया, जैसे उनके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बना हो। एक रात जेल में बिजली चली गई थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग डरने लगे, लेकिन कैदियों का अनुभव है कि संत महाराज की कोठरी से हल्की सी सफेद रोशनी निकल रही थी, जैसे दीपक जल रहा हो। कई कैदी उस रोशनी की ओर आकर्षित होकर वहां शांति अनुभव करने लगे। एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई थी। वो मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन जब उसने संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात की तो महाराज ने समझाया, मौत से डरना मत। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। कैदी ने नाम सुमिरन किया और फांसी से पहले भी पूरी तरह शांति में रहा। लोग कहते हैं यह सबसे बड़ा चमत्कार था, मौत के भय से मुक्ति। भक्तों का अनुभव है कि संत महाराज जेल से भी दूर दराज के भक्तों की मदद कर देते हैं। किसी का बेटा बीमार हो, किसी की बेटी की शादी रुक गई हो, किसी को कोर्ट केस में समस्या हो, लोग कहते हैं हमने प्रार्थना की और संत महाराज की कृपा से सब समस्या हल हो गई। जबकि वो जेल में थे। जेल में कई कैदी शराब, गांजा, तंबाकू और अन्य नशों के आदी थे। लेकिन जब उन्होंने संत महाराज के सत्संग सुने तो उन्होंने नशा छोड़ दिया। कुछ कहते हैं हमें लगा ही नहीं कि कभी नशा किया था, आदत अपने आप छूट गई। ये परिवर्तन किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं, ये दिव्य शक्ति का प्रमाण है। संत महाराज कई बार कहते थे, चिंता मत करो,
समय बदलेगा। भक्तों का मानना है कि उनकी कही हुई बातें धीरे धीरे सच होती जा रही हैं। जेल से भी उनकी भविष्यवाणियां भक्तों की जिंदगी बदल देती हैं। शुरू में जेल के अधिकारी और गार्ड्स संत महाराज को सामान्य कैदी की तरह देखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जहां वो रहते हैं वहां कभी झगड़ा नहीं होता, हमेशा शांति रहती है, तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। कुछ गार्ड्स ने तो गुपचुप नाम दीक्षा भी ली। यह भी एक बड़ा चमत्कार माना जाता है। एक कैदी को लास्ट स्टेज कैंसर था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ज्यादा समय नहीं है। उसने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और नाम सुमिरन शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब उसकी मेडिकल जांच हुई तो रिपोर्ट में कैंसर का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये तो मेडिकल साइंस के खिलाफ है। एक दिन जेल में कुछ कैदियों ने बताया कि संत महाराज की कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया, जबकि ताला अंदर से बंद था और चाबी गार्ड के पास थी। गार्ड्स भी देखकर दंग रह गए। भक्तों का मानना है कि यह अदृश्य शक्ति का प्रमाण है। एक अवसर पर जेल के पास बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आई। पानी अंदर तक भरने लगा। भक्त बताते हैं कि जब संत महाराज ने नजर उठाई और कहा, अब रुक जा, तो तुरंत बारिश थम गई और बादल छौंट गए। यह देखकर जेल स्टाफ भी हैरान रह गया। कैदियों का कहना है कि एक बार जेल में एक कैदी की अचानक मौत हो गई। जब उसके शव को बाहर ले जाया जा रहा था तो संत महाराज ने शांत भाव से देखा। कुछ ही देर में शव ने हल्की सी सांस ली और आंखें खोल दीं। लोग दंग रह गए। ये तो चमत्कार है। भक्त इसे कृपा का प्रमाण मानते हैं। एक रात कई कैदियों ने देखा कि संत महाराज की कोठरी की दीवार पर ओम और स्वस्तिक जैसी रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे पूरी बैरक में फैल गई। कुछ कैदी घबरा गए, लेकिन ज्यादातर शांति और आनंद अनुभव करने लगे। संत महाराज ने एक कैदी से कहा, तेरे केस का फैसला तेरे पक्ष में होगा, तू जल्दी बाहर जाएगा। कैदी ने हंसते हुए कहा, यह असंभव है। सबूत और गवाह मेरे खिलाफ हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। कैदी रोते हुए बोला, ये इंसानी ताकत नहीं हो सकती। कई कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने संत महाराज को एक ही समय में अलग अलग जगह देखा। कोई कहता वो प्रार्थना हाल में बैठे थे, तो कोई कहता नहीं, वो तो गार्ड्स के पास दिखे। इस घटना ने सबको सोच में डाल दिया कि कैसे एक इंसान एक साथ कई जगह हो सकता है। बहुत से भक्त कहते हैं कि जेल के अंदर से भी संत महाराज उनके सपनों में आते और समस्याओं का हल बता देते। कई लोग अगली सुबह उठते ही वही उपाय अपनाते और उनकी समस्या तुरंत हल हो जाती। लोग कहते हैं भले ही महाराज जेल में हैं, लेकिन उनकी शक्ति हर जगह काम करती है। एक कैदी को हार्ट अटैक पड़ा और डॉक्टरों ने कहा
कि अब वह नहीं बचेगा। लेकिन संत महाराज ने कहा, तेरी उम्र अब भी बाकी है। कुछ मिनट बाद कैदी ने आंखें खोली और धीरे धीरे सामान्य हो गया। आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और संत की कृपा का गुणगान करता है। क्या आप भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? तो कमेंट में समाज को बता दो। संत रामपाल जी महाराज के महान कार्य। और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि समाज के भूले भटके लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।